यस दोस्तों, आज हम सिलेबस के बारे में, प्री सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जनरल स्टडीज़ और एक एप्टीट्यूड, ऐसे दो एग्ज़ाम्स होते हैं प्री के लिए। मैं बस प्री के बारे में यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी में पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। और जो प्री जो रहेगा वो आपको बस उसके मार्क्स कंसिडर नहीं किए जाते फाइनल एग्ज़ाम के लिए, बट ये आपको मेंस के लिए आपको प्री क्वालिफाई करना पड़ता है, जिसके अंदर से पेपर 2 जो है वो क्वालिफाइंग पेपर है। उसका कट ऑफ मेरिट लिस्ट में कंसीडर नहीं किया जाता, पर उसके अंदर आपको मिनिमम 66 मार्क्स आउट ऑफ 200 स्कोर करना ही पड़ेगा, मतलब 33% मार्क्स आपको स्कोर करना पड़ेगा। और जो आपका पेपर नंबर 1 है, पेपर नंबर आपका 1 है, पेपर नंबर 1 में आपको 100 क्वेश्चंस आएंगे, जो एक एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए रहेगा। और आपको यहाँ पे 2 घंटे का टाइम रहेगा। सबसे बड़ी बात ये है कि 2 ही घंटे के अंदर आपको इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने रहेंगे। देन इसके बाद आपका जो सिलेबस है, अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आपके करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, बाद में हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, बाद में इंडियन एंड वर्ल्ड जोग्राफी, बाद में फिर इसके बाद इंडियन एंड पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इसके बारे में आपको बाद में पंचायती राज, बाद में इकोनॉमिक्स, बाद में जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, जनरल साइंस, कॉम्प्रिहेंशन। बाद में इसके अंदर आपका वही आएगा कि पैसेज आएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ कंडीशन दिए रहेंगे। बाद में जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस रहेंगे, देन उसके अकॉर्डिंग। देन दोस्तों इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस 2017 में कौन से टॉपिक के ज़्यादा हैं, 2018 में कौन से टॉपिक पे वेटेज ज़्यादा था, 2019 में। तो आप देखोगे तो इकोनॉमिक सेक्शन पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, देन इन्वायरमेंट में, देन हिस्ट्री एंड कल्चर, देन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस पे आपको फोकस, अगर ये आपका 4 सब्जेक्ट में पकड़ बहुत ही मजबूत होगी तो आप कर सकते हो। और इसमें भी आपको क्या पढ़ना है नीचे आपको मैं बताते जा रहा हूँ। तो देखो, अगर आप यहाँ पे अगर आप सिस्टमेटिक दोस्तों देखोगे तो ये तो आपके कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस कब पूछे गए ये है। आप इसको एक बार वीडियो को स्क्रीनशॉट आप ले लेना, या तो आप वीडियो को रोक के आराम से देख लेना। देन ज्योग्राफी के लिए आपको क्या क्या करना है, तो ज्योग्राफी के लिए आपको एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक क्लास नंबर 7 से लेकर अप टू 12 तक की ज्योग्राफी आपको स्टडी करना है। 11th का फिजिकल ज्योग्राफी आपको बहुत ही अच्छे से स्टडी करना चाहिए। देन इसके बाद आप एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन सीएससी में, मतलब सिविल सर्विसेज में, सीडीएस में और सीएपीएफ में आपको पूछा जा सकता है। बाद में आपको यहाँ पे स्कूल एटलस आपके पास होना चाहिए, एटलस तो होना ही चाहिए आपके पास। बाद में ई लर्निंग के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे भी आप हेल्प ले सकते हो। देन यहाँ पे आपके पास अगर माजिद हुसैन की बुक होगी तो उसका भी आप हेल्प ले सकते हो। और सबसे मेन है कि इंडियन ईयर बुक आपके पास होना चाहिए। इंडियन ईयर बुक का लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 30 आपको स्टडी करना है, स्पेशली किसके लिए, ज्योग्राफी के लिए। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया। देन इसके बाद आपको क्या करना है, ये तो हो गया आपका। देन इसके बाद आपको इन्वायरमेंट के लिए क्या करना है, तो इन्वायरमेंट के लिए एक सेकेंड, इन्वायरमेंट एंड एग्रीकल्चर पे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन्वायरमेंट के लिए आपको 11th का केमिस्ट्री चैप्टर ऑन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के ऊपर आपका चैप्टर है केमिस्ट्री का 11th में, एनसीईआरटी के बुक में, वो आपको फॉलो करना चाहिए। बाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्टडी NIOS इन्वायरमेंट मॉड्यूल फ्रीली अवेलेबल ऑन देयर ऑफिशियल साइट्स, यहाँ पे दिया हुआ है। इन्वायरमेंट बुक बाय द शंकर IES। बाद में इंडियन ईयर बुक आपको फिर से यहाँ पे दिया हो। लेसन नंबर 11 एनर्जी से रिलेटेड है, लेसन नंबर 12 इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, लेसन नंबर 27 वाटर से रिलेटेड है। देन यहाँ पे आप देखोगे तो एग्रीकल्चर से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और एग्रीकल्चर से आप मोस्टली आपको गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर ध्यान देना है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन सी स्कीम्स गवर्नमेंट ने निकाली है। इकोनॉमी से रिलेटेड अगर आपको तैयारी करना है तो आप एनसीईआरटी रीड करो। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, गवर्नमेंट बजट, मतलब सरकारी बजट, और इकोनॉमिक सर्वे, मतलब आर्थिक सर्वेक्षण के ऊपर आपको ध्यान देना है। देन पॉलिटी से रिलेटेड अगर आप तैयारी कर रहे हो तो पॉलिटी से लक्ष्मीकांत की जो बुक है सबसे बेस्ट बुक है। और साथ में ये जो आपका
इंडियन ईयर बुक है, उसके अंदर अगर आप लेसन रीड करोगे, 4 लेसन है, आपका जो तैयारी है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। देन हिस्ट्री एंड कल्चर से आप नितिन सिंघानिया की बुक रेफ़र कर सकते हो, और दूसरा आपको NCERT 11th क्लास का जो है वो आप पढ़ सकते हो, और 11th के NCERT में आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, उसे भी आप पढ़ सकते हो। और बाद में यहाँ पे आपको अलग अलग पार्ट्स है, इसमें से आपको वर्ल्ड हिस्ट्री जो है बस मेंस के लिए, मतलब ये प्री के लिए नहीं आएगा, ये तीनों पार्ट आपको प्री के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। पोस्ट इंडिपेंडेंस भी आपका प्री का सिलेबस नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पूरा का पूरा पार्ट सिस्टमेटिक समझ में आ गया है। देन यहाँ पे देखो आपको ये करंट अफेयर्स से जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप देखोगे तो 2017 में कैसे, देखो ग्राफ अगर देखोगे तो ग्राफ देखो गिरते जा रहा है करंट अफेयर पर। यहाँ पे अगर आप देखोगे 19 में करंट अफेयर का ग्राफ बढ़ गया 48 क्वेश्चंस। तो आपको करंट अफेयर से रिलेटेड आपका स्टैटिक पोर्शन आपको करना चाहिए। देन प्रिपरेशन टिप्स फॉर पेपर 2 एप्टीट्यूड से रिलेटेड यहाँ पे अलग अलग टॉपिक्स हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे 10th में आप अरिथमेटिक पढ़ते हो, अरिथमेटिक टॉपिक से आपको 20 क्वेश्चंस दिखाई दे रहा है। देन इसके बाद अगर आप रीजनिंग का देखोगे तो 22 क्वेश्चंस हैं। बाद में मेंसुरेशन से रिलेटेड 1 क्वेश्चन है, बाद में परम्यूटेशन के 5 क्वेश्चंस हैं, टाइम डिस्टेंस के 2 क्वेश्चंस हैं, तो जनरल कॉम्प्रहेंशन के 30 क्वेश्चंस हैं। तो ऐसे 80 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पूरा का पूरा प्री का सिलेबस समझ में आ गया। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आऊँगा आपको मेंस के सिलेबस के साथ, और मेंस का सिलेबस आपको बताऊँगा। तो दोस्तों दिल से थैंक यू सो मच।